बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो 2022 के बोर्ड के पेपर हैं वो टोटली एसएलओ बेस होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे होंगे। यानी कि आपका जो पेपर पैटर्न है उसका 70% हिस्सा जो है वो आपकी किताब में से आएगा, जबकि बाकी का 30% हिस्सा है वो कंसेप्चुअल होगा। तो आज की इस वीडियो में जो 10वीं क्लास उर्दू की 2022 की ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से जारी करदा स्कीम है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और इसके साथ ही इसी स्कीम के मुताबिक बना हुआ एक सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगा जो कि ऑफिशियली बोर्ड ने जारी किया है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा सवाल कितने नंबर का आएगा और कहाँ से आएगा। तो ये मेरे पास 10वीं क्लास बोर्ड की ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है, जिसकी वेरिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ऑफिशियली साइन हुए हैं और उनका बताया हुआ है कि किस स्कूल से हैं। उनके मुताबिक ये उनसे वेरीफाई करवाने के बाद ये बोर्ड की जो स्कीम है ये जारी की गई है। तो इस स्कीम के मुताबिक आपका जो बोर्ड का टोटल पेपर का टाइम है उर्दू का वो 2 घंटे 30 मिनट होगा, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 होंगे, जिसमें 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो सवाल की नीयत पे अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका सबसे पहला सवाल होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर का होता है, जिसमें टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे वो 15 आएंगे। उसमें 15 में से जो 10 एमसीक्यूज हैं वो आपकी जो है वो नसाबी किताब हिस्सा नसर नज़म और गज़ल, इसमें से आपसे 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपने 10 के ही आंसर देने हैं, और ये 10 नंबर के होंगे। यानी कि एमसीक्यूज में कोई चॉइस पहले भी नहीं होती, तो इसी के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसी में से एमसीक्यूज ही 5 और एमसीक्यूज आएंगे जो कि ग्रामर, अराब और दुरुस्त तलफ़ुज़ के मुतल्लक होंगे। ये 5 आपसे पूछे जाएंगे और हल जो आपने करने हैं वो भी 5 ही होंगे, और इसके जो टोटल नंबर हैं वो 5 होंगे। और ये वाले जो आपके एमसीक्यूज़ हैं ये आपकी जो उर्दू की कवायद इंशा है बोर्ड की, वहाँ से पूछे जाएंगे। बोर्ड की तरफ से जारी करदा जो कवायद इंशा की किताब है, ये 5 एमसीक्यूज़ वहाँ से पूछे जाएंगे। और ये वाले जो 10 एमसीक्यूज़ हैं ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो आपकी ऑफिशियली किताब है उर्दू की, वहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके सब्जेक्टिव पार्ट का जो सवाल होगा, फर्स्ट सवाल, वो नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह होगी। ये मैं आपको डिटेल से जब इसका सैम्पल पेपर शेयर करूँगा वहाँ पे बताऊँगा कि कितने नज़म और कितने गज़ल के अशार होते हैं। ये जो टोटल आपसे अशार पूछे जाएंगे ये 7 होंगे। 7 में से कोई से आपने 5 के आंसर देने हैं, 5 को सोल्व करना है, और इनके जो टोटल नंबर होंगे वो 10 होंगे, यानी कि हर शेर के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल होगा वो पैराग्राफ की तशरीह होगी सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से, और इनके जो ख़त कशीदा अल्फाज होंगे आपने वो भी बताने हैं। इसमें आपके पास जो टोटल पैराग्राफ होंगे वो 2 होंगे, और आपने इन्हीं 2 को सोल्व करना है, और हर पैराग्राफ के 5 नंबर होंगे, और ये टोटल जो है आपका सवाल 10 नंबर का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल होगा वो सवाल जवाब होंगे, जो कि हिस्सा नसर से भी हो सकते हैं, नज़म से भी हो सकते हैं और गज़ल में से भी हो सकते हैं। टोटल जो सवाल पूछे जाएंगे वो 8 होंगे। 8 में से आपने कोई से 5 सवालों के जवाब देने हैं, और ये 10 नंबर के होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल होगा वो सबा का खुलासा होगा। आपसे 2 सबक के खुलासे के नाम दिए जाएंगे, उसमें से आपने एक सबक का खुलासा लिखना है, और ये 5 नंबर का होगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो वो आपका जो मजमून होगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी उर्दू की बुक है बोर्ड की कवायद इंशा की, वहाँ से आएगा। इसमें टोटल जो आपको मजमून दिए जाएंगे वो 3 होंगे। 3 में से आपने एक मजमून किसी भी अनवान पे लिखना, जो 3 अनवान दिए होंगे, और जो मजमून है इसके 15 नंबर होंगे। इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सवाल होगा वो तफहीम इबारत व शार के सवालात के मुख्तसर जवाबात होंगे। 5 सवाल होंगे और पाँचों के ही आपने आंसर देने। हर सवाल के 2 नंबर होंगे और ये 10 नंबर का होगा। यानी कि एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको पढ़ के नीचे सवाल होंगे, वो आपने उनका आंसर देने। सैम्पल पेपर में आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसी तरह आपका जो इंशाइया पेपर है वो 60 नंबर का होगा, मरूजी पेपर 15 नंबर का, और जो टोटल नंबर होंगे इसके 75 होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो सैम्पल पेपर है उसकी। तो ये बोर्ड की तरफ से जारी करदा ऑफिशियली इसका सैम्पल पेपर है आपका। इसमें ये बताया हुआ है कि आपका जो मरूजी पेपर है ये टोटल 20 मिनट का होगा, और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 15 नंबर होंगे। इसमें आपके पास 10 एमसीक्यूज़ होंगे। पहले जो 10 एमसीक्यूज़ हैं ये आपकी जो किताब है हिस्सा नसर वाली, वहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगले 5 एमसीक्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे ये पूछा गया है 11 नंबर एमसीक्यूज़, कायदे-ए-आज़म ग्रामर की रूह से क्या है, ईदगाह ग्रामर की रूह से, यानी कि आपकी जो ग्रामर की बुक है ये वाले 5 एमसीक्यूज़ वहाँ से पूछे जाएंगे। टोटल 15 एमसीक्यूज़ होंगे, 20 मिनट का वक्त होगा। 5 एमसीक्यूज़ ग्रामर से, और बाकी के 10 एमसीक्यूज़ नज़म, गज़ल और आपका जो हिस्सा नसर है वहाँ से पूछे जाएंगे। ये भी ऑफिशियली पेपर है, नीचे आप देख सकते हैं वेरीफाई हुआ साइन हुए हैं, कोई इसमें 2 नंबरी नहीं है। हर चीज़ ऑफिशियली इस दफ़ा जो 2022 का पेपर है इंशाअल्लाह ताला इसी के
मुताबिक आएगा। इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास जो टोटल वक़्त है वो 2 घंटे 10 मिनट का है और इसके जो टोटल नंबर हैं वो 60 होंगे। तो अगर हम सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो सब्जेक्टिव पेपर में आपका जो सबसे पहला सवाल होगा वो अशार की तशरीह है, सवाल नंबर 2 के नाम से है। इसमें उसने बताया हुआ है कि नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह करें, 3 अशार हिस्सा नज़म और 2 हिस्सा गज़ल से। यानी कि आपने टोटल 5 करने हैं, 5 में से 3 आपने नज़म वाले हिस्से से करने हैं और जो 2 सवाल हैं वो हिस्सा गज़ल से करने हैं। अगर हम नज़म वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल शेर दिए हुए हैं वो आपको टोटल जो शेर हैं वो 4 दिए गए हैं। इन चारों में से आपने कोई से 3 अशार की तशरीह करनी है। अगर हिस्सा गज़ल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 3 शेर दिए गए हैं, आपने इन तीनों में से कोई से 2 अशार की तशरीह करनी है। हर शेर की तशरीह के 2 नंबर हैं और ये सवाल जो आपका टोटल 10 नंबर का होगा। इसी तरह अगर हम सवाल नंबर 3 की बात करें, सवाल नंबर 3 में उसने आपको अभी जैसे मैंने बताया था कि इक़्तिबास की तशरीह होगी। इसका आपने हवाला मतन, कशीदा अल्फाज के मायने और सबक का सियाक़ो सबाक़ लिखना है और इसके जो टोटल की नंबर डिवीज़न है वो 10 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 2 पैराग्राफ अलिफ और बे दिए हुए हैं, हर पैराग्राफ के 5 नंबर है। इसमें जिन अल्फाज के नीचे अंडरलाइन किए हुए इनके आपने मायने लिखने हैं, हवाला मतन, सबक का नाम और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है और इसकी तशरीह भी थोड़ी सी आपने करनी है इसी पैराग्राफ के मतलब, और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 10 होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सवाल नंबर 4 की, तो जो सवाल नंबर 4 है ये मुख्तसर जवाबात आपने देने हैं। यहाँ पे आपके पास जो टोटल सवाल हैं ये 8 सवाल दिए हुए हैं और आपने 8 में से कोई से 5 सवालों के जवाब देने हैं। हर सवाल के 2 नंबर होंगे और ये 10 नंबर का पेपर होगा। इसी तरह अगर हम सवाल नंबर 5 की बात करें तो सवाल नंबर 5 में आपके पास 2 अनवान होंगे, किसी एक के ऊपर आपने खुलासा लिखना है और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 5 होंगे। इसी तरह अगर हम सवाल नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 3 अनवान दिए हुए हैं, ज़मज़म, कैद अज़म और तलीम नस्वां। इन तीनों में से आपने अपनी मर्ज़ी से किसी एक के ऊपर मज़मून लिखना है और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 15 मार्क्स होंगे। इसी तरह अगर हम सवाल नंबर 7 जो आपका सवाल लास्ट सवाल है इसकी बात करें तो सवाल नंबर 7 में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आपने ये पैराग्राफ पढ़ के नीचे जो 5 सवाल दिए हुए हैं इस पैराग्राफ में इनको तलाश करके इनके आंसर देने हैं। और ये भी जो आपका पेपर है अगर आप देख सकते हैं ऑफिशियली जो है साइन हुआ है, वेरीफाइड है बोर्ड की तरफ से। ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं इन्होंने वेरीफाई किया हुआ है और इसी के मुताबिक आपका जो 2022 का पेपर है वो आएगा। तो इसके अलावा अगर किसी किस्म का आपके ज़हन में स्कीम के मतलब कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।